परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। एक बार फिर से आज की रविवारी आराधना में हम सबों का, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस समय हम परमेश्वर के वचन को रखने जा रहे हैं ताकि आज की दोपहर परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन से बातचीत करेंगे और आपको आसमान खोल करके आशीष देंगे। सो आज हम एक बहुमूल्य वचन पढ़ने जा रहे हैं। कृपा कर अपनी बाइबल से निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 उसका 9 पद। यस। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। बस, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। परमेश्वर का दास भविष्यत वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो एक भविष्यत वक्ता भी थे, उन्होंने यीशु मसीह के पहले आकर इस ज्योति की गवाही दी और उसने कहा कि मैं स्वयं ज्योति नहीं हूं, परंतु मैं उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूं। और वो ज्योति ये है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है और वो ज्योति जगत में आने वाली थी। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, बड़ा अच्छा होगा कि आप लोग अपने वीडियोस को खोल दें और हमारे सामने आप हमें प्रकट हो, देखें और इस वचन का आनंद उठाएं। सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। धरती के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ज्योति के नाम से संबोधित किया। कई लोगों ने कहा हम ज्योति है, परंतु वो किस प्रकार की ज्योति है उनका विश्लेषण समझ में नहीं आया। परंतु बाइबल हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ज्योति के विषय में बातें करती है। बाइबल हमें प्रकट करती है कि यीशु मसीह सच्ची ज्योति है और एक ऐसी ज्योति है जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। धरती के ऊपर आने वाले कई ज्योतियां रही है, लेकिन उन ज्योतियों में से हम यीशु मसीह की तुलना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि आप अपने घर में एक ज्योति जलाते हैं, कई लोग दिवाली के समय में ज्योति जलाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है उस समय ज्योति जलाते हैं, कुछ लोग जो है बर्थडे के समय एक ज्योति जलाते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग घरों में एक ज्योतियों को जलाने का है ना परंपरा निभाते हैं। कई बार हम कैंडल जला लेते हैं। देखिए, उसका भी एक ज्योति होती है, एक लाइट होती है, और वो लाइट जो होती है एक सीमित जगह तक उजियाला देती है। और यदि आपके घरों में बल्ब है, यदि आपने अपने घर में बल्ब रखा हुआ है तो उसका लाइट देखिए, वो उसी कमरे के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि आपने 8 वाट का बल्ब लगाया हुआ है तो आपको उतना ही वो उजियाला देगा जितनी उसकी समय सीमा है। आप एक बहुत बड़े हॉल में यदि आपने 9 वाट का बल्ब लगाया या 5 वाट का बल्ब लगाया और आप कहें कि पूरे हॉल को एक बहुत ही ज़्यादा उजियाला दे, तो यह असंभव है, क्योंकि उसकी जितनी सीमा है उतना ही वह उजियाला उस कमरे के अंदर प्रदान करता है। यदि आपने एक बड़ा हॉल है और उसके अंदर लगभग आपने 500 वाट के कम से कम नहीं तो भी 10 बल्ब लगाए हैं, तो उसका उजियाला और एक 5 वाट के बल्ब का उजियाला, दोनों के उजियालों को यदि आप आकलन करें तो आपको समझ में आएगा कि ज्योति किसे कहते हैं। ज्योति तो एक कैंडल भी जलता है, उसको भी एक ज्योति कहते हैं। एक घी का यदि आप एक चिराग जला दे छोटा सा, उसको भी एक कैंडल कहते हैं, क्योंकि वहां से भी एक लाइट निकल रही है। परंतु उसके उजियाले में, बल्ब के उजियाले में, 500 वाट के बल्ब के उजियाले में अंतर है। यदि आप हेलोजन लगा दे तो उसके उजियाले में अंतर है, उसके उजियाले में काफ़ी अंतर होगा। एक बल्ब
और एक हेलोजन, दोनों को यदि आप लगा के देखें तो हेलोजन का लाइट कुछ और है, बल्ब का लाइट कुछ और ही है। और इससे बड़ी और एक ज्योति है जो परमेश्वर ने बनाया, जिसका नाम है सूर्य और चंद्रमा। रात्रि काल को ज्योति देने के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा की रचना की, और दिन में प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य की रचना की। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक बड़ी ज्योति का निर्माण किया, और जैसे ही सूर्य निकल जाता है लोग आनंदित हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं। अंधेरा आने के बाद लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं और लोग विश्राम कर लेते हैं। अंधेरा मनुष्य के जीवन को विश्राम देना चालू करता है, लेकिन जितना ज़्यादा उजियाला होता है मनुष्य उजियाले में काम करना चालू करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम वह उजियाले में करें और उजियाले में अपने कामों को अंजाम देता हुआ अपने कामों को जल्दी से वह निपटा सके और ताकि वह विश्राम कर सके। अंधेरा और उजियाला दोनों अलग अलग अस्तित्व है। उजियाले से अंधेरा नहीं आया, परंतु अंधेरे के अस्तित्व को निकालने के लिए उजियाले का निर्माण हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। उजियाले से अंधेरे का निर्माण नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, उजियाले से अंधियारे का निर्माण नहीं हुआ, परंतु अंधियारा था बोलकर उजियाले का निर्माण हुआ। उजियाले का निर्माण हुआ। आप अपने घरों में जहां पर लाइट में बैठे, यदि आपके घर में बल्ब जल रहा होगा तो बल्ब को बंद कर दीजिएगा, तो थोड़ी देर आपके कमरे के अंदर अंधेरा आ जाएगा। अंधेरा आ जाएगा। अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप आ जाता है। पर अंधियारे को हटाने के लिए या अंधियारे को भगाने के लिए उजियाला लाना पड़ता है। जब तक आप अपने घर के स्विच को आप जब तक ऑन ऑफ नहीं करोगे, तब तक उजियाला आपके घर में आने वाला नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे ही कुछ अंतर है। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा दो बड़ी ज्योति बनाई ताकि संसार के अंदर वो उजियाला दे, परंतु वो भी उजियाला मनुष्य जाति के लिए काफी नहीं था। तब परमेश्वर स्वयं ही ज्योति बनकर धरती पर आया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 5। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ, यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। हेलो, यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। इसका मतलब है जगत की ज्योति, जगत को उजियाला देने वाला यीशु मसीह है। ध्यान से सुने मेरी बात। जगत को उजियाला देने वाला यीशु मसीह है। सूर्य भी कम पड़ गया। जिस परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा नामक दो बड़ी ज्योतियों को बनाया, उनका भी उजियाला जगत में कम हो गया। उस उजियाले से कहीं बढ़कर परमेश्वर को स्वयं इस उजियाले देने की जरूरत थी, और इसलिए परमेश्वर स्वयं पुत्र के रूप में यीशु मसीह के नाम से धरती पर आ गए, और उन्होंने स्वयं धरती के ऊपर आकर स्वयं में उजियाला प्रदान किया। और इसलिए वो प्रभु जी कहते हैं जब तक मैं जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। अर्थात जगत का उजियाला सूर्य और चंद्रमा से नहीं, पर जगत को उजियाले देने का काम वो परमेश्वर करता है जिसका नाम यीशु मसीह है। जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो यीशु जो स्वयं जगत की ज्योति है। बाइबल ऐसा कहती है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है।
वो ज्योति जगत में आने वाली थी। यूहन्ना कहता है वो ज्योति जगत में आने वाली थी, और वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी यीशु बन करके आया। और यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं, तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। यानी यीशु जगत की ज्योति है, संपूर्ण संसार की ज्योति, संपूर्ण संसार का उजियाला, संपूर्ण संसार को अंधकार से निकालकर उजियाले में ले जाने वाला सूर्य नहीं है, यीशु है। कई लोग सूर्य को एक देवता समझकर उपासना करते हैं, कई लोग इस सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को एक बड़ी ज्योति समझकर उसको दंडवत करते, उसकी उपासना करते, उसकी आराधना करते हैं। सूर्य एक देवता के नाम से जाना जाने लगा, परंतु परमेश्वर जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया वो परमेश्वर कहता है ये सूर्य तुम्हें संसार के अंदर उजियाला नहीं देगा, ये तो कुछ समय का है। जिस दिन परमेश्वर इस आकाश को नष्ट कर देगा, इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा, समुद्र को नष्ट कर देगा, ये तीनों सृष्टि को परमेश्वर एक दिन नष्ट कर देगा, तब ये सूर्य चंद्रमा तारे भी नष्ट हो जाएंगे। उस समय केवल और केवल परमेश्वर ही का उजियाला होगा। क्यों? क्योंकि जगत को उजियाला देने वाला सूर्य नहीं है, जगत को उजियाला देने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। जैसा कि मैंने कहा हमें अंधियारे को लाना नहीं पड़ता, अंधियारा अपने आप आ जाता है, परंतु ज्योति को लाना पड़ता है, लाना पड़ता है। ये ज्योति बनकर यीशु जगत में आया, ज्योति बनकर यीशु इस जगत में आ तो गया, ये जगत के अंदर है, जगत में फैला हुआ है, जगत में भ्रमण कर रहा है, जगत में चल रहा है। जगत ने उसको देखा, संसार ने उसको देखा, लेकिन संसार इस ज्योति को पहचान नहीं पाया, और इसलिए लोगों ने अपने अपने लिए अलग अलग प्रकार की ज्योतियां बना ली। कोई तुलसी के झाड़ के पास जाकर के 40 दिन तक ज्योति लगाने लगा, कोई दिवाली के दिन ज्योति लगाने लगा, किसी ने अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम में ज्योति लगा करके साबित किया कि शायद ये ज्योति मुझको उजियाला देगी, लेकिन वो ज्योति भी फीकी पड़ गई। बहुत सारे लोगों ने अपने लिए अलग अलग प्रकार की ज्योतियों का निर्माण किया और सोचा कि शायद ये ज्योति मुझको जिंदगी भर उजियाला देगी, लेकिन वो ज्योति उजियाला नहीं दे पाई, क्योंकि जगत की ज्योति सूर्य नहीं, जगत की ज्योति घी का दिया नहीं है, जगत की ज्योति जो आप अपने अपने घरों में लगाते हो वो भी नहीं है। जगत को उजियाला देने वाली ज्योति स्वयं यीशु मसीह है, और उसको लाना पड़ता है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। मानवीय जीवन के अंदर अंधेरा है, मानो हम उस ज्योति का एक बर्तन है, हमारे इस बर्तन के अंदर पहले अंधेरा था, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में हमने ग्रहण किया, वह ज्योति बनकर हमारे हृदय के अंदर आया, और जैसी वह ज्योति बनकर हमारे हृदय में आया, बाइबल कहती है हमारे जीवन के अंदर का अंधेरा चला गया, चला गया। प्रेज गॉड। ज्योति जैसे ही अंदर आई, अंधेरा निकल के बाहर। ज्योति जब तक बाहर, अंधेरा तब तक अंदर। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अंधेरा तब तक जीवन के अंदर है जब तक ज्योति बाहर है। जिस दिन ये ज्योति हमारे अंदर, उस दिन अंधेरा बाहर। आपके ऊपर है, अंधेरे को अंदर रखना है या उजियाले को। अंधेरे को फिर एक बार रिपीट करता हूं, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। ज्योति बाहर, अंधेरा अपने आप अंदर आएगा, उसको लाना नहीं पड़ता। आप अपने घर के स्विच ऑफ करके देखो, अपने आप अंधेरा आएगा, उसको लाना नहीं पड़ेगा। परंतु यदि उजियाला लाना है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके आपके घर के अंदर उजियाला आएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर का सिद्धांत कुछ ऐसा ही है। अंधेरा तब निकलता है जब ज्योति आती है। जैसी ज्योति आपके इस घर में आएगी, अंधेरा अपने आप निकल करके बाहर हो जाएगा। ज्योति को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। वो ज्योति है जगत की ज्योति, जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो कहता है
सच्ची ज्योति मैं हूं। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति, जैसा कि मैंने कहा, सूर्य चंद्रमा भी इस जगत को उजियाला नहीं दे पाए, वो भी कम पड़ गए, उनका भी उजियाला जगत को उजियाला नहीं दे पाया। तब पुत्र के रूप में परमेश्वर धरती पर आया और वो पुत्र बनकर कहता है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सूर्य चंद्रमा जैसी ज्योति मनुष्य को प्रकाशित नहीं कर पाई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की ज्योति बना लिया, वो भी मनुष्यों को प्रकाश नहीं दे पाई। मनुष्य अंधेरे में रहा। जितने भी देवता के रूप में धरती के ऊपर आए, उन्होंने भी कहा हम भी ज्योति है, लेकिन उनके ज्योति को कबूल करने के द्वारा भी मनुष्य के जीवन के अंदर, मानवीय जीवन के अंदर अंधेरा ही रहा, उजियाला नहीं रहा। पाप रूपी अंधेरा उनके जीवन के अंदर बना रहा, बुराई का अंधेरा उनके जीवन के अंदर बना रहा, बीमारी का अंधेरा उनके जीवन के अंदर बना रहा, करप्शन भ्रष्टाचार रूपी अंधेरा उनके जीवन के अंदर बना रहा। ये उजियाला उनके जीवन के अंदर कभी नहीं आया। जिसने भी कहा मैं ज्योति हूं और उन्होंने ज्योति बनकर के अपने आप को जरूर प्रकट किया, लेकिन वास्तव में वो ज्योति थे ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं अंधेरे में थे। इसलिए मनुष्य के जीवन के अंदर भी अंधेरा ही बना रहा। लेकिन यीशु सच्ची ज्योति है। वो ऐसी जगत की ज्योति है जो हमारे अंदर प्रवेश करती, हमारे जीवन के अंदर के अंधेरे को दूर करता है और उजियाले को लेकर के आता है, प्रकाश को लेकर के आता है, और इसलिए हमारे जीवन के अंदर उजियाला आ जाता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं जगत की ज्योति है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सच्ची ज्योति है, वो ज्योति मनुष्य को प्रकाशित करती, जो हमारे जीवन को उजियाला देती है, ऐसी वाली ज्योति है। और वो ज्योति के 3 गुण है। उस ज्योति के 3 गुण है, जो 3 गुण बता के आज समाप्त करने वाले हैं। 3 गुण, उसकी 3 क्वालिटी है, 3 गुणवत्ता है, 3 विशेषता है। और आज की दोपहर हम उस 3 गुणों को यहां पर देखेंगे कि ज्योति के 3 गुण कौन से हैं। जो ज्योति हमारे अंदर निवास करती है, जो ज्योति हमको प्रकाशित करती है, जो ज्योति हमको उजियाले का रास्ता दिखाती है, वो ज्योति जो लगातार हमको प्रकाश देकर सही मार्ग में ऊपर लेकर के जाती है, वो ज्योति के 3 गुण है। पहला गुण, नंबर 1, पहला गुण, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5 पद। जो समाचार, हाँ, हमने पहला यूहन्ना 1:5, या हाँ, यस, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, और जिसका सुसमाचार हम तुमको सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। रुको, सब लोग बोलो, परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। वो सुसमाचार जो हमने सुना और जिसका सुसमाचार हम तुमको सुनाते हैं, वो सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वाह 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 वाह। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ध्यान से सुनो। ज्योति का पहला गुण, ज्योति का पहला गुण यह है, उसमें अंधकार नहीं है, उजियाला है। उसमें अंधकार नहीं है, उजियाला है, उजियाला है। सूर्य में भी एक दिन अंधेरा आ जाता है। बाइबल कहती जिस दिन यीशु प्रभु क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक 3 घंटा सूर्य अंधेरा हो गया। सूर्य अंधेरा हो गया। आज भी जब कभी सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य के ऊपर अंधेरा छाने लगता है, और जैसे 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 सूर्य के ऊपर अंधेरा छाने लगता है, धरती के ऊपर अंधेरा आ जाता है। इतनी बड़ी ज्योति जो खुदा ने सूर्य के नाम से बनाई, चंद्रमा के नाम से बनाई, उसको भी एक दिन ग्रहण लग जाता है।
उसके अंदर भी अंधेरा आ जाता है, वो भी अंधेरे में तब्दील हो जाता है। परंतु जो जगत की ज्योति यीशु बन करके आया, बाइबल कहती है उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं है, कुछ भी अंधेरा नहीं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो अंधकार में चलता है वो ठोकर खाता है, पर जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। जो उजियाले में चलता है वो ठोकर नहीं खाता। जरा चल के देखो ना, अंधेरे में जब अपन चलते हैं तो बड़े संभल करके पैर रखते हैं, पता नहीं कहीं पत्थर होगा, कहीं ठोकर न लग जाए हमारे पैर को, बहुत ही संभल कर चलते हैं। परंतु दिन में अपन को संभल कर चलने की जरूरत पड़ती क्या? दिन में यदि अपने साथ में कोई रहे तो हम उसको बोलते क्या, देख भाई जरा संभल के चलना, कहीं ठोकर न लगा, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। पर यदि घनघोर आधी रात, काली रात, जहां पर बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे समय पर यदि हम उस रात के समय में चलें तो हमारे साथ चलने वाले पड़ोसी को हम क्या कहते हैं? जरा संभल कर चलना, कहीं ठोकर ना लगे, कहीं पाँव गड्ढे में न चले जाए, कहीं पत्थर से ठेस ना लग जाए। संभल कर चलने की हम बात करते, जानते क्यों? क्योंकि अंधेरा हमें ठोकर देता है, उजियाला हमें ठोकर नहीं देता। उजियाला हमें ठोकर नहीं देता, परंतु अंधेरा हमें ठोकर देता है। अंधेरा कहीं न कहीं हमको गिरा देता है, उजियाला हमें कभी नहीं गिराता। जो मनुष्य अंधेरे में चलता है वो बार बार गिरता है, वो बार बार गिरता है, वो गिरता ही जाता है, वो गिरता ही जाता है, वो गिरता ही जाता है, वो ठोकर खाते ही चला जाता है। परंतु उजियाले में चलने वाला मनुष्य कभी भी ठोकर नहीं खाता, वरन वो उजियाले में चलता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते रहे, वो कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता। अंधियारे में एक्सीडेंट हो जाते हैं, परंतु उजियाले में कभी एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि वो उजियाले में चलता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमारा परमेश्वर वो ज्योति है जो हमको उजियाले में चलाता है। हमारा परमेश्वर वो ज्योति है जो हमको अंधेरे से बाहर निकालता है। उसके मार्ग में उजियाला है, वह हमको उजियाले में दौड़ना सिखाता है। हम केवल चलना नहीं सीखते, वरन उजियाले में हम दौड़ते हैं। और जितना ज़्यादा हम उजियाले में दौड़ते हैं, हम अपने ज़िंदगी के अंदर सफल हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर सफलताओं को लेकर के आता है, क्योंकि उजियाला हमें ठोकर नहीं देता, अंधकार हमें ठोकर देता है। अंधेरे में कोई दौड़ने की कोशिश करो भला, एकदम एकदम गहरा अंधेरा है, और उस गहरे अंधेरे में दौड़ो, खूब जितनी तेज दौड़ सकते जरा दौड़ने की कोशिश करना, दौड़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। कारण आपको डर होगा कि मैं गिर न जाऊं, आपको डर लगेगा कि कहीं मुझको ठोकर ना लगे, आपको डर लगेगा कि कहीं मैं किसी के साथ टकरा न जाऊं, आपको डर लगेगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, आपको डर लगेगा कि मैं गिर गया तो मेरे पूरे 32 दांत बाहर निकल आएंगे, आपकी हड्डी टूट जाएगी। इसलिए आप अंधेरे में दौड़ नहीं पाओगे। चलोगे भी तो बड़े संभल करके, दौड़ने की तो बात ही छोड़ दो, चलना भी जरा नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। परंतु उजियाले में यदि कोई हमको दौड़ने की बात करे तो फिर देखो भला हम कैसी दौड़ दौड़ते हैं। वहां पर हम एक लंबी दौड़ दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहां उजियाला है। यही तो हमारा प्रभु है। प्रभु जो स्वयं उजियाला है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो स्वयं एक ऐसा उजियाला है। सूर्य के अंदर अंधेरा हो सकता है, चंद्रमा के अंदर अंधेरा हो सकता है, जितने धरती के ऊपर आए उनके अंदर अंधेरा हो सकता है, लेकिन जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं। बाइबल कहती है वो स्वयं ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, क्योंकि वह जगत की ज्योति है। वो स्वयं एक सच्ची ज्योति है। पहला गुण है उसका, उसमें अंधकार नहीं। वो स्वयं उजियाला है, उसमें अंधकार नहीं, उसके अंदर उजियाला है। पहला यूहन्ना 1:5 हमने पढ़ा, परमेश्वर ज्योति है और वहाँ लिखा उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं, एक बिंदु भी नहीं, एक बिंदु भी उसके अंदर अंधेरा नहीं है। ऐसा उजियाला है वो। जितने धरती के ऊपर पैदा हुए उन्होंने नाम मात्र से जरूर कहा कि हम भी ज्योति है, लेकिन उनके अंदर खुद अंधेरा पाया गया, उनके अंदर दाग पाया गया, वो अंधेरे के सरदार बन गए।
मेरा यीशु उजियाले का सरदार बन गया, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। जिस परमेश्वर ने इस ज्योति को बनाया, उस ज्योति को बनाने वाला परमेश्वर ज्योतिर्गमय परमेश्वर है। वो स्वयं उजियाले में चलने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना ने उसकी गवाही दिया। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और वो ज्योति जगत में आने वाली थी। वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी, और वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी, जगत ने उसको नहीं पहचाना। जगत ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि जगत उसको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जगत अंधेरे में चलने का आदी बन गया, क्योंकि जगत ने अपने अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के आधार पर अपने लिए अलग अलग प्रकार की ज्योतियों का निर्माण कर लिया, क्योंकि जगत उस सच्ची ज्योति को नहीं पहचान पाया। आज यदि आप जगत के अंदर यीशु मसीह नाम की ज्योति को लेकर के जाओ और लोगों को कहना भाई हमारे पास एक ओरिजिनल ज्योति है, सच्ची ज्योति है, जगत की ज्योति है, और देखो देखो आओ 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 इस ज्योति के पास आओ, वो तुमको उजियाले में लेकर के जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, तो लोग कहेंगे पता नहीं वो कैसी वाली ज्योति है। लोग उसको कबूल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाइबल कहती है लोगों ने उसको नहीं पहचाना, लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के घर आया, लेकिन लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, विश्वास नहीं किया कि यह सच्ची ज्योति है। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, यीशु सच्ची ज्योति है। बाइबल कहती है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, परिपूर्णता, ज्योति की परिपूर्णता उसके अंदर पाई जाती है। नाउ नंबर 2, क्यों यीशु जगत की ज्योति है? उसका दूसरा गुण हम पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 19 पद में। यूहन्ना 3 उसके 19 पद को पढ़ेंगे हम। हाँ जी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक अधिक प्रिय जाना। बड़े ध्यान से सुनेगा। ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। प्रिय जाना, ज्योति से अधिक अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। आगे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे। अंधकार के काम बुरे थे, बुरे थे, बुरे थे, बुरे थे। ज्योति जगत में आई। प्रेज गॉड, हालेलुया। ज्योति जगत में आई, परंतु लोगों ने ज्योति को ज्यादा प्यार नहीं किया, अंधेरे को ज्यादा प्यार किया। कारण, क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे। अंधकार के काम बुरे थे। दूसरा गुण, जगत की ज्योति, सच्ची ज्योति जो यीशु मसीह है, उसका पहला गुण, उसमें अंधकार नहीं, उसमें उजियाला है। उसका दूसरा गुण, उसमें बुराई नहीं, उसमें शुद्धता है। दूसरा गुण, उस ज्योति में बुराई नहीं पाई जाती, उसमें शुद्धता है, बुराई नहीं है। यीशु जो जगत की ज्योति है, उस ज्योति के अंदर बुराई नहीं है, उसमें शुद्धता है, उसमें शुद्धता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। शुद्धता है। अंधकार के काम बुरे हैं, बुराई अंधकार में है, बुराई यीशु में नहीं है। ज्योति में कोई बुराई नहीं है, वरन शुद्धता है। अब ध्यान से देखो मेरे तरफ। प्रेज गॉड। लोगों ने ज्योति को ज्यादा प्रिय नहीं जाना, परंतु अंधेरे से ज्यादा प्यार किया। अंधेरे से ज्यादा प्यार किया, क्योंकि अंधेरे के काम बुरे हैं। अंधेरे के काम बुरे हैं। अब इधर देखो, एक दही बेचने वाला गांव में
छाछ बेचने वाला, घी बेचने वाला गांव में भैंस का दूध निकालता, दूध निकाल कर वो जमा करता, फिर उसका मंथन करके उसमें से मक्खन निकालता, छाछ अलग तैयार करता, मक्खन से घी बनाता, और सिर पर टोकना लेकर, टोकरी लेकर दूध, छाछ, मक्खन, घी, टोकरी सिर के ऊपर रख करके वो चिल्लाते चिल्लाते जाता, दूध ले लो, छाछ ले लो, दही ले लो, शुद्ध गाय का घी है, घी ले लो। परंतु कोई भी उसकी ओर नहीं देखता, कोई नहीं देखता उसकी ओर। पता है, वो चिल्लाते चिल्लाते जाता दूध। अब आजकल शहरों में तो हर किराना दुकान वाला भी दूध रखने लगा, छाछ रखने लगा, पैकेट में आने लगे। उसको छोड़कर पहले तो छाछ पैकेट में नहीं आते थे। गांव की बात कर रहा मैं, गांव में देखना, गांव में जिनके घरों में भैंसिया होती है वो लोग अपने घरों में दूध बनाते, छाछ बनाते, दही बनाते, घी भी बनाते, शुद्ध घी, मस्त भैंस का या गाय का। और टोकरी के ऊपर, सिर पर टोकरी रख करके वो पूरा गांव गांव घूमता और चिल्लाते जाता, दूध ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, घी ले लो। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। परंतु दारू बेचने वाला कभी चिल्ला चिल्ला के नहीं बेचता, दारू ले लो, दारू ले लो, दारू ले लो। परंतु दारू देखो कैसे बिकती है? उसको चिल्लाना नहीं पड़ता। अरे दूध वाला जिसे प्रोटीन मिलती, जिसे विटामिन मिलता, जिसे कैल्शियम मिलता है, जिसे ताकत मिलती है, जिसे एनर्जी मिलती है, वो चिल्ला चिल्ला के पुकार पुकार के चिल्लाते रहता, ले लो ले लो। कोई नहीं सुनता। बड़े मुश्किल से 10 लोगों ने ले लिया तो बहुत है। टोकरा भर के लेकर के गई थी वो महिला बेचने के लिए, लेकिन आधा टोकरा भी नहीं बिका, घर वापस आ जाती। जितना भी छाछ बच जाता खुद ही फिर घर में बेचारे नमक डाल के उसको पी लेते, छाछ की कड़ी बना के खा लेते। कोई दही बच गई उसको खुद ही खा गए, नहीं बिका ना माल। लेकिन दारू बेचने वाला बिना चिल्लाए, बिना हल्ला गुल्ला किए, केवल चुपके से देगा, माल अंदर के अंदर बिक गया। कितना सही लिखा है यूहन्ना 3:19 में। उसमें लिखा है, लोगों ने ज्योति को प्रिय नहीं जाना, अंधेरे को ज्यादा प्यार किया। क्यों? क्योंकि अंधकार के काम बुरे हैं। अरे दारू जो अंधेरे का काम, जो बुरा है, उसको लोगों ने उसको ज्यादा प्यार किया। दूध, मक्खन और घी से ज्यादा प्यार नहीं किया। उनको वो पसंद नहीं जिससे प्रोटीन और विटामिन शरीर को मिलता है, पर जिससे शरीर को नुकसान होता है उसको ज्यादा प्यार किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितनी अद्भुत बात है ना? ओ, ज्योति में कुछ भी बुराई नहीं है, उसमें शुद्धता है। अंधकार में बुराई है, उसमें अशुद्धता है, उसमें गंदगी है। अंधकार के अंदर गंदगी है, अशुद्धता है, अपवित्रता है। वो गंदा है, उसके अंदर बुराई है, क्योंकि उसके काम बुरे हैं, उसके काम बुरे हैं। आप अपने घर में बैठ करके अपने मोहल्ले के 10 लोगों को खबर देना, आज हमारे घर में यीशु मसीह का सत्संग है जी, आना जी। सत्संग के नाम से बुलाना, आज हमारे घर में सत्संग है जी। ने कथा बोलना, आज हमारे घर में यीशु मसीह की कथा है जी, आज हमारे घर में आना जी। देखना बोले कितने लोग आते। और कथा भी नाम शब्द यूज करो, और नहीं तो वो क्या बोलते, पूजा पाठ है जी, यीशु मसीह के नाम की आना, ऐसा भी शब्द यूज करना, तब भी लोग नहीं आएंगे। बस यीशु का नाम भर लेना, पर लोग नहीं आएंगे। और मोहल्ले वाले को बोलना, आज हमारे घर में ना ताशपत्ती खेलने वाले हैं जी। फिर देखना भाई, 10 को बुलाए तो 20 लोग आएंगे। आज हमारे घर में ना दारू की पार्टी है जी, जरूर आना। तो पूरे मोहल्ले भर इकट्ठा हो जाएंगे। कारण उनके काम बुरे हैं। अंधकार के अंदर बुराई है, अंधकार के अंदर गंदगी है। गंदगी लोगों को जल्दी ही लपेट लेती है, उजियाला लोग ग्रहण नहीं करते। बाइबल कहती वो अपनों के घर आया, परंतु अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया।
वो जगत में आया लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि ज्योति के काम शुद्ध काम है, ज्योति के काम अच्छे काम है, ज्योति के काम भले काम है, ज्योति के काम पवित्रता के काम है। और इसलिए लोगों ने ज्योति के कामों को पसंद नहीं किया, वरन लोगों ने बुरे कामों को पसंद किया, अंधकार के कामों को पसंद किया, क्योंकि उनको अंधकार के काम ज्यादा अच्छे लगे। एक और पद पढ़ते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 22 और 23 पद। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, ना तो उसने कोई पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली, और ना तो यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह गाली सुनकर भी कभी किसी को गालियां नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता और था, दुख उठाने के बावजूद भी कभी किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। परंतु अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप देता था। बाइबल कहती है वह गाली सुनकर कभी किसी को उसने गाली नहीं दिया, उसके मुंह से कभी कोई छल की बातें नहीं निकली, उसने धमकी सुनने के बावजूद भी अपने आप को अधीनता में कर दिया, कभी किसी को धमकी नहीं दिया कि देख लूंगा। बाइबल कहती है उसके मुंह से कभी गालियां नहीं निकली, छल की बातें नहीं निकली, गाली सुनकर भी वह कभी किसी को गाली नहीं दिया। ज्योति के अंदर कोई पाप नहीं है, ज्योति में कोई बुराई नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है उसके अंदर गाली सुनकर भी कभी किसी को उसने गाली नहीं दिया। धमकी सुनने के बावजूद भी कभी किसी को उसने धमकी नहीं दिया, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप दिया। उसके मुंह से कभी कोई छल की बातें नहीं निकली। क्रूस के ऊपर जब उसके हाथ पैर को कीलों से ठोक दिया गया, तब भी मेरे ईश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। धरती के अंदर जितने लोग आए उन्होंने कहा हम तो पापियों का नाश करने आए हैं, हम तो पापियों को नष्ट करने आए हैं। किसी ने तीर कमान उठाया, किसी ने चक्र उठाया, किसी ने गदा उठाया, किसी ने तलवार उठाई, सबने कहा हम पापियों का अंत करने आए हैं। उन्होंने पाप के बदले पाप का दंड दिया, परंतु यीशु जो जगत की उजियाला, जो जगत की ज्योति है, वो बाइबल कहती है उसके मुंह से कभी कोई छल की बातें नहीं निकली, उसके मुंह से गालियां नहीं निकली, वह गाली सुनकर भी कभी किसी को गालियां नहीं दिया। वो स्वयं ज्योति है, कारण क्योंकि उसके अंदर बुराई नहीं है, उसके अंदर अपवित्रता नहीं है, अशुद्धता नहीं है, वह शुद्ध है, वो पवित्र है। ज्योति का पहला गुण उसमें अंधकार नहीं, उजियाला है। ज्योति का दूसरा गुण उसमें बुराई नहीं है, शुद्धता है, शुद्धता है। हम उस ज्योति की आराधना करते हैं जो शुद्ध है, हम उस ज्योति की आराधना करते हैं जो गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं देता, हम उस ज्योति की आराधना करते हैं जिसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली, हम उस ज्योति की आराधना करते हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। हम ऐसी ज्योति की आराधना करते हैं और उस ज्योति का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह, बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नाउ थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, तीसरा गुण, ज्योति का तीसरा गुण, तीसरी क्वालिटी। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 4 पद। हाँ जी, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ओहो, सभी लोग पढ़ो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से पढ़िए इस वचन को, सभी लोग अपने बाइबल से निकाल लीजिएगा। 1:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:4, बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे। हाँ, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, मनुष्य की ज्योति था। ज्योति का तीसरा गुण, ज्योति का तीसरा गुण, उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। ये एक ऐसी ज्योति है जिसके अंदर जीवन है। अरे जितने नकली ज्योति बनकर धरती के ऊपर आए वो सब मर गए, सब ने मृत्यु का स्वाद चखा,
सबके लेखे में मृत्यु आई, अनंत काल के लिए मर गए, अनंत काल की मृत्यु उनको मिल गई। केवल यीशु ऐसा है जिसके लेखे में कभी कोई मृत्यु नहीं थी, वरन मृत्यु को उसने पांव तले रौंदा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके उसने कहा, ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, देख तुझे विजय ने निगल लिया है। वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका, वो मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु के ऊपर उसने जय जयकार की ध्वनि सुना दिया। और इसलिए बाइबल कहती है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। जो ज्योति जगत में आई, जो ज्योति मनुष्य को उजियाला देती है, जो ज्योति जगत की ज्योति बनकर यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम उस ज्योति की आराधना करते जिसके अंदर मृत्यु नहीं है, जिसके अंदर जीवन है। और जो ज्योति जीवन देती है, जो ज्योति मनुष्य को जीवन देती है, मृत्यु नहीं देती, वो ज्योति स्वयं अपने अंदर जीवन को रखती है, क्योंकि उसके अंदर जीवन था। वो स्वयं जीवन बनकर के धरती के ऊपर आया। वो एक ऐसी ज्योति बनकर के आया जिसके अंदर मनुष्य जाति को देने के लिए जीवन है, मृत्यु नहीं। जितने धरती पर आए सब ने कहा हम पापियों को नष्ट करने आए, हम पापियों को मृत्यु देने के लिए आए हैं, हम पापियों को जीवन देने के लिए नहीं, हम मृत्यु देने के लिए आए हैं। परंतु यीशु कहता है उसके अंदर जीवन है। वो कहता है वो ज्योति मनुष्य का जीवन है, वो जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 10 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर हमें और स्पष्ट करती। यूहन्ना 10:10। हाँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, परंतु चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को और आता है। नष्ट करने को आता है। आगे, मैं इसलिए आया कि परंतु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु जीवन देने के लिए आया। वो कहता है चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको जीवन दूं, क्योंकि मैं तुमको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें जीवन है। उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें जीवन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हम उस ज्योति की आराधना करते जिसके अंदर अंधकार नहीं, हम उस ज्योति की आराधना करते जिसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। हम उस ज्योति की आराधना करते जिसके अंदर मृत्यु नहीं, वरन उसके अंदर जीवन है। हम उस ज्योति की आराधना करते हैं जो जगत की ज्योति है। हम उस ज्योति की आराधना करते जो सच्ची ज्योति है। हम उस ज्योति की आराधना करते जिसने मनुष्य जाति की मृत्यु के लिए स्वयं मृत्यु दे दिया और हमको उसने जीवन दे दिया। और इसलिए वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। कारण क्योंकि उसमें मृत्यु नहीं है, जीवन है। मृत्यु नहीं है, जीवन है। और जिसके पास जीवन है वो जीवन देने की क्षमता रखता है। जिसने जीवन का स्वाद नहीं चखा वरन मृत्यु का स्वाद चखा, वो मृत्यु ही देगा। जो मृत्यु का स्वाद चखा वो मृत्यु देगा, परंतु जिसने जीवन का स्वाद चखा वो हमको जीवन देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और जो ज्योति मनुष्य को प्रकाशित करती है वो हमको उजियाला देती है, वो हमको शुद्धता देती है, वो हमको जीवन देती है। क्योंकि ज्योति के 3 गुण हमने देखे, उसमें अंधकार नहीं है, उजियाला है। नंबर 2, उसमें बुराई नहीं है, पाप नहीं है, शुद्धता है। नंबर 3, उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। और इसलिए वो ज्योति, अब वो जगत की ज्योति जिसे मनुष्यों ने नहीं पहचाना, वो जगत की ज्योति, सच्ची ज्योति जिसको मनुष्यों ने ग्रहण नहीं किया, वो जगत की ज्योति
जिसको लोगों ने कबूल नहीं किया, उसको इनकार किया क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे, उसको प्रिय नहीं जाना, वो जगत की ज्योति हमारे अंदर निवास करती है, हमारे अंदर निवास करती है। जो ज्योति हमारे अंदर निवास करती है, नंबर 1 उजियाला है, नंबर 2 शुद्धता है, नंबर 3 जीवन है, नंबर 3 जीवन है। इस ज्योति को मत खो, दुनिया की हर कीमत देना। यदि कोई डंडा मारे, डंडे खाना सीख लो। यदि कोई आपका विरोध करे, नम्रता के साथ उसको सहन कर लो। यदि कोई आपको ईसाई बोलकर अपमान करे, कोई बात नहीं, अपमान को सहन कर लो, क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर अंधेरे को नहीं परंतु उस ज्योति को पाया जिसके अंदर उजियाला है, जिसके अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, जिसके अंदर जीवन है। वो ज्योति हमारे अंदर निवास करती है। इसलिए दुनिया की हर कीमत इस ज्योति के पीछे देना, परंतु इस ज्योति को कभी अपने जीवन से अलग नहीं होने देना, क्योंकि इस ज्योति में जीवन है। यूहन्ना इसी की तो गवाही देने के लिए आया था। वो कहता है मैं स्वयं ज्योति नहीं हूं, परंतु मैं उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया हूं। और वो सच्ची ज्योति वो है जो जगत को प्रकाश देती है, जो मनुष्य को प्रकाशित कर देती है। वो ज्योति हमारे अंदर आ गई, उसने हमको प्रकाशित कर दिया, उसने हमको प्रकाश दे दिया। और इसलिए अब प्रेरित पौलुस रोमियो की किताब उसके 13 अध्याय उसके 12 पद में ऐसे कहता है। पौलुस इस ज्योति के लिए अब हमको एक सलाह देता है। रोमियो 13:12, रोमियो 13:12। हाँ, रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध लो। अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। रात बीत चुकी है। जो अंधेरा हमारे जीवन के अंदर था वो खत्म हो गया है, वो अंधेरा निकल गया है। वो रात जो हमारे जीवन के अंदर थी, वो रात हमारे जीवन से तो बाय बाय हो गई है। हमने उस रात को बाय बाय कर दिया, हमने उस रात को अलविदा कह दिया। वो रात हमारे जीवन से निकल गई, वो रात, वो अंधेरा हमारे जीवन से निकल गया। इसलिए पौलुस कहता है रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। हेलो, क्या निकलने पर है? दिन निकलने पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रात जो आपके हृदय के अंदर थी, अंधेरा जो आपके हृदय के अंदर था, जब वो निकल गया, इसलिए अब आपको अपने हृदय के अंदर से उजियाला निकालना है। दिन निकलने पर है। दिन निकलता है, कब बोलते हैं हम दिन निकल रहा है? अरे जब उजियाला निकलता है। जैसे ही पौ को भोर होते ही सूर्य की किरणें आकाश के क्षितिज के ऊपर दिखाई देने लगती है, हम कहते हैं देखो दिन निकलने वाला है। मतलब सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, हम उसको कहते हैं दिन निकलने वाला है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पौलुस भी यही कह रहा है, दिन निकलने पर है। अर्थात तुम उस क्षितिज के समान बन जाओ जिसकी रात हमारे जीवन से समाप्त हो गई, और उस रात को हमने अपने जिंदगी से समाप्त कर दिया। तो दिन जैसे निकलने के अंदर किरणें निकल करके उजियाला देती है, पौलुस कहता है तुम भी उस किरणों के समान बन जाओ कि दूसरों को उजियाला देने वाले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अंधेरा निकल गया है, अंधेरा समाप्त हो गया है, रात बीत चुकी है। और इसलिए किरणों को निकलने दो। वो किरणें जो आपके हृदय के अंदर दफन है, उस किरणों को बाहर निकालो ताकि दूसरों को उजियाला मिले। आप स्वयं भी उजियाले में चलो और दूसरों को भी उजियाले के अंदर में आने दो, क्योंकि अब हमारे जीवन के अंदर अंधेरा खत्म, रात का अस्तित्व खत्म, अंधेरे का अस्तित्व खत्म। हमें उजियाले में चलने की जरूरत है। पौलुस कहता है रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, और इसीलिए दिन ही दिन में उजियाले के काम करो, परमेश्वर के उजियाले के काम करो, अंधेरे के कामों को त्याग दो।
अंधेरे के काम जो बुराइयों को लेकर आते हैं, अंधेरे के काम जो पाप को लेकर आते हैं, अंधेरे के काम जो आपको संसार के कामों में उलझा देता है, वो अंधेरा जो आपको पाप रूपी ग्रस्त में डुबो रहा है, पौलुस कहता है उन कामों से नफरत करो, उन कामों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो, उजियाले के काम प्रकट करो। और उजियाले के काम क्या है? उजियाले के काम है भले काम, उजियाले के काम है अच्छे काम, उजियाले के काम है पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले अद्भुत काम। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमें अंधेरे के कामों को दूर करना है, उजियाले के कामों को लेकर के आना है। ऐसे उजियाले के काम जिनमें शुद्धता है, जिनमें पवित्रता है, जिनमें जिनमें अच्छे काम नजर आते हैं, भले काम नजर आते हैं, उन कामों का अंजाम दो। क्योंकि हम सब ज्योति की संतान है, हम अंधेरे की संतान नहीं है, हम सब ज्योति की संतान है। हमारा पिता ज्योतियों का पिता है, और इसलिए हम सब उस ज्योतियों के पिता होने के हम सब ज्योतियों का पिता वो है, वो हमको देखता है। और इसलिए हमें अंधकार के नहीं, ज्योति के काम करने की जरूरत है, ज्योतियों के काम करने की जरूरत है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ज्योति के 3 गुण, वही गुण हमारे अंदर होना है। पहला गुण अंधेरा नहीं, उजियाला है, हमारे अंदर से भी उजियाला निकलना है। दूसरा गुण बुराई नहीं है, शुद्धता है, हमारे अंदर से भी शुद्धता निकलना है। नंबर 3 मृत्यु नहीं है, जीवन है, हमारे अंदर से भी जीवन निकलना है। और वो जीवन हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, उस जीवन को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, उस उजियाले को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, उस शुद्धता को, पवित्रता को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, उस जीवन को हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। अंधकार के कामों को तज कर, अंधकार के कामों को छोड़कर उजियाले के कामों को प्रकट करना है। तभी हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। हम धरती के ऊपर है, हम अंधेरे की संतान नहीं, हम ज्योति की संतान है। और इसलिए हम सबको ज्योति की संतान बनकर के चलना है। उजियाला हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, हमारे चेहरे से प्रकाश निकलना चाहिए। हम उजियाले के बेटे बनना है, हमें ज्योति की संतान बनकर उजियाले के समान चमकने की जरूरत है। जहां पर आप खड़े हो जाओ वहां पर अंधेरा भाग जाए, जहां पर आप खड़े हो जाओ वहां पर अंधियारा आपको सजदा करे और कहे महाराज मैं यहां से निकल जाता हूं। आपको देखकर अंधेरा निकल करके दूर हो जाए, लोगों के जीवन का अंधेरा दूर हो जाए, वो काम हमें करना है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज हम उस ज्योति को कबूल करें जिस ज्योति के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और वो ज्योति हमसे कहती है उजियाले को लेकर आओ, जीवन को लेकर आओ, शुद्धता को लेकर के आओ, ज्योति के काम प्रकट करो, अंधेरे के कामों से तौबा कर लो, अंधेरे के कामों को दूर कर दो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा शब्द मारता और आत्मा चिल्लाता है, स्वामी जीवन दीजिएगा प्रभु जी। आपकी ओर से दिया जाने वाला संदेश हमारे लिए जीवन का कारण बन जाए, हम सभी लोग एक अद्भुत आशीष को प्राप्त करने पाए। हे पवित्र पिता, आज हमने ज्योति के 3 गुण देखे। बाइबल कहती है उसमें अंधकार नहीं, उसमें उजियाला है, उसमें बुराई नहीं, पाप नहीं, परंतु उसमें शुद्धता है, उसमें मृत्यु नहीं, उसमें जीवन है। और वो ज्योति हमारे अंदर है प्रभु जी। इसका मतलब हमारे अंदर उजियाला निकलना है, इसका मतलब हमारे अंदर से शुद्धता निकलनी है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर से जीवन को निकलना है। और इसलिए पौलुस कहता है दिन रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। प्रभु वो रात के काम हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, और जैसा दिन निकलने पर भोर की किरणें निकल जाती है, ऐसे प्रभु हमारे अंदर से वो किरणें निकले
वो प्रकाश निकले कि हम दूसरे लोगों को प्रकाशित कर सके। एक ऐसा प्रकाश हमारे अंदर से प्रभु जी प्रकट हो कि हम दूसरे लोगों को भी उजियाले में चला सके प्रभु जी, क्योंकि आप जगत की ज्योति है। आप वो सच्ची ज्योति है जिसमें उजियाला है, जिसमें अंधेरा नहीं है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, अपने बच्चों के ऊपर तरस खाओ, उन्हें ऐसी ज्योति बना दो राजा, ताकि वो ज्योति में चलने वाले बने, उस ज्योति में भ्रमण करने वाले बने, उस ज्योति में प्रभु जी अपने आप को परिपूर्ण करने वाले बने। प्रभु, हम गर्व से कह सके कि हम ज्योति की संतान है। हम गर्व से कह सके कि हम ज्योति की संतान है। अंधेरे का कोई भी अस्तित्व इनके अंदर वास न करने पाए। अंधेरे का हर एक गुण यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। आपके बच्चे ज्योति में चलने वाले बन जाए। आपके बच्चे ज्योति में चलने वाले बन जाए। प्रभु, हम सब ज्योति की संतान बन जाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से आपका अपार अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर बना रहे। अब्बा, अपने बच्चों पर तरस खाओ, इनके अंदर ज्योति के गुण डाल दो प्रभु जी। अंधेरे के गुण मसीह यीशु के नाम से इनके अंदर से नष्ट हो जाए राजा। अब प्रभु, इनके अंदर उजियाले के गुण आ जाए, उजियाले के गुण आ जाए। वो ज्योति बनकर आप इनके हृदय के अंदर विराजमान हो जाओ प्रभु जी, ताकि हृदय के अंदर का अंधेरा, अशुद्धता, पाप रूपी अंधेरा, बुराई रूपी अंधेरा, मृत्यु रूपी अंधेरा यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। हालेलुया, ज्योति प्रकट हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आज इनके जीवन को प्रकाशित करने पाए, वो ज्योति इनके जीवन को प्रकाशित करने पाए। अद्भुत प्रकाशित करने वाली ज्योति इनके अंदर प्रवेश हो जाए। हे राजा, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया। ज्योति के अच्छे एक संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपने अद्भुत ज्योति के रूप में आपने हमको नया प्रकाश दिया। हृदय से धन्यवाद पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। अपने बच्चों को तब्दील कीजिए, ताकि वो ज्योति में तब्दील हो, ज्योति के कामों को अंजाम देने वाले बने। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।